हाय फ्रेंड, मैं पूर्वा आप लोगों का स्वागत करती हूँ एमपी सक्सेस सर्च में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के अंतर्गत जो वैकेंसी निकलने वाली है लेबर इंस्पेक्टर, असिस्टेंट ग्रेड 1-3 और डाटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर और जो टाइपिस्ट वगैरह की अदर पोस्ट पर ये जो वैकेंसी निकलती हैं इसमें इक्विवेलेंट पोस्ट पर, तो उनके लिए जो भर्ती प्रक्रिया होने वाली है उसमें जो आपका जनरल मैनेजमेंट का जो कोर्स है, जो सब्जेक्ट है वो आने वाला है। तो उसके लिए आज से मैं वीडियो लेक्चर स्टार्ट कर रही हूँ और इसमें हम देखेंगे सबसे पहले यहाँ पर एब्रीविएशंस यानी कि लघु रूप या संक्षिप्त रूप, जो कुछ वर्ड्स होते हैं पूरी A to Z तक जो अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट, उनके अकॉर्डिंग हम देखेंगे। और ये जो है ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि जो मैनेजमेंट की जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम पेपर वगैरह हैं ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के जो क्वेश्चन आए हुए हैं मैनेजमेंट के, उसमें मैंने देखा है तो इनमें जो क्वेश्चन है वो एब्रीविएशन से एक दो क्वेश्चन हर पेपर में एक दो या दो तीन क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। ठीक है, तो ये जो है ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो, तो पूरा ध्यान से आप लोगों को देखना है और साथ में सुनना है और नोट करते भी चलना है। अब यहाँ पे देखेंगे एब्रीविएशन यानी कि लघु रूप या संक्षिप्त रूप। तो सबसे पहले हम देखते हैं ए का। तो यहाँ पे जो वर्ड ए है, ए अल्फ़ाबेट, इसके लिए हम देखेंगे कि इसके संक्षिप्त रूप कौन से हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम इनके संक्षिप्त रूप की यहाँ पर बात करें तो ABC में सबसे पहले है यहाँ पर ए से है। तो जो ए है ABC में जो मतलब कि आप देखेंगे कि ABC जो है मतलब कि इसका फुल फॉर्म क्या होगा। तो इसमें होता है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। ठीक है, तो पहले हम सबसे पहले एब्रीविएशंस पढ़ेंगे क्योंकि ये जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक है और जब आप एब्रीविएशन जान लेंगे उसके बाद हम इसके टॉपिक्स पर आएंगे, मैनेजमेंट से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो पहले मैं उसका थ्योरी पार्ट भी पढ़ाऊँगी और थ्योरी के बाद उसके जो MCQ हैं वो भी आप लोगों को बताऊँगी उस टॉपिक से रिलेटेड। तो इस टाइप से आपका जो पूरा टॉपिक है मैनेजमेंट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर वगैरह में आए हुए हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग सारा कुछ आपका सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा। ठीक है, तो ABC का आपने देख लिया क्या होता है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, ये आपको याद रखना है। अब AGM के बारे में अगर बात करें तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होगा एनुअल जनरल मीटिंग। ARR की बात करें तो यहाँ होता है एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, ये एक इम्पॉर्टेंट है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब ATM की बात करें तो आपको पता होगा इसका फुल फॉर्म जो होता है वो है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। जो ये ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का एग्ज़ाम है इसमें ये जो है ये लोग बहुत चालाकी करते हैं। इसमें ये जो क्वेश्चन है इनको जो पूछते हैं वो किस टाइप से पूछते हैं वो मैं बताती हूँ। जैसे वो ये पूछ लेते हैं कि ABC में वर्ड C जो है यहाँ पर C का मतलब C स्टैंड करता है तो किसके लिए, तो चार ऑप्शन दे देंगे। तो यहाँ पे आपको क्या लगाना है, कॉस्टिंग, कि C स्टैंड फॉर कॉस्टिंग, मतलब कि C का जो फुल फॉर्म है यहाँ पर वो क्या होगा, कॉस्टिंग होगा। तो इस टाइप से पूछते हैं पूरे वर्ड का आपसे हालांकि पूछ सकते हैं, लेकिन किसी किसी में ऐसे भी पूछा गया है कि वर्ड C, जैसे ATM में वर्ड T का फुल फॉर्म क्या होगा, तो टेलर होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपको ऐसे पूछ लेंगे, तो इसलिए आपको ये बहुत मतलब कि अच्छे से याद रखना है। अब ASEAN का फुल फॉर्म क्या होता है, तो यहाँ पर होगा एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये सारे आपके जो है वो मैनेजमेंट के ही जो टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म है। ठीक है, अब यहाँ पे ADR का क्या होगा, अमेरिकन डिपोजिटरी और रिसिप्ट। ठीक है, AOS का क्या होगा, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। कैम का क्या होगा यहाँ पे, एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, अब एपिक AEPC की बात करें तो यहाँ पे होगा अप्रैल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। ठीक है, फिर ATC की अगर हम बात करते हैं तो ATC का जो यहाँ पर फुल फॉर्म होगा वो यहाँ पर रहेगा एग्रीमेंट ऑन टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग। ये आपको याद रखने हैं सारे। ठीक है, अब ये जो A के आपके एब्रीविएशंस इतने ही थे इम्पोर्टेंट, और B की अगर हम बात करें यहाँ पे तो B के जो है वो काफ़ी सारे जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। B2B ये आपको याद रखना है, अगर आप मैनेजमेंट पढ़ना चाहते हैं तो ये टर्म जो कुछ है वो आपको याद रखना है। B2B क्या होता है, बिजनेस टू बिजनेस। ठीक है, B2C क्या होता है, बिजनेस टू कंज्यूमर्स। ठीक है, ये आप याद रखना, जैसे वो पूछ लें कि B2C में C स्टैंड फॉर, तो C स्टैंड फॉर कंज्यूमर्स। बहुत यहाँ पे कंज्यूमर और कस्टमर वगैरह में डिफरेंस
होता है अगर मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है यहाँ पर क्या है, बिजनेस टू कंज्यूमर, नॉट कस्टमर, कंज्यूमर आप याद रखना, ठीक है। बीपीओ, एक ये टर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बीपीओ बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, ठीक है। फिर बीईपी का अगर देखा जाए तो यहाँ पे होगा ब्रेक इवन पॉइंट, ये भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है एक मैनेजमेंट के लिए, ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। इस टॉपिक को मैं बाद में डिस्क्राइब करूंगी और इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल वगैरह इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताऊंगी आप लोगों को, ठीक है। बीओपी तो क्या होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। अब नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे है ब्रिक्स, ब्रिक्स का यहाँ पर क्या होता है, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ठीक है। फिर बीएसई की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये भी आप याद रख लेना। अब यहाँ पे सी टर्म से जो रिलेटेड फैक्ट है उनके बारे में बात करें तो यहाँ पर ये भी इम्पोर्टेंट है, सी टू सी क्या होगा, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। सी का फुल फॉर्म अगर यहाँ देखें तो सी स्टैंड फॉर कंज्यूमर्स, ठीक है। अब CIMA में का फुल फॉर्म जो होगा वो क्या होगा, चार्टेड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। फिर CPI का क्या होगा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है और ये शायद प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर में आ चुका है, CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। CIN कॉरपोरेट आइडेंटिटी नंबर, CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ये भी इम्पोर्टेंट है। और क्रिसिल CRISIL का क्या होगा, क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज इंडिया लिमिटेड, ठीक है। CVP की बात करें तो क्या होगा यहाँ पे, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट। CP की बात करें तो यहाँ पे है कॉमर्शियल पेपर, ठीक है। अब CRR की बात करें तो क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टर्म है। COO की बात करें तो ये भी इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, ठीक है। ये सारे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तो आपको सबको पढ़ना है। अब यहाँ पे CSR की बात करते हैं तो यहाँ पर है कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर यहाँ पे अगर हम देखें तो COPRA की बात करते हैं यहाँ पर तो COPRO क्या होगा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। फिर CDSL की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या है, CDSL सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, ठीक है। उसके बाद अगर हम CPM की बात करें तो क्या होता है, क्रिटिकल पाथ मेथड, ये भी आप याद रखना, CPM का फुल फॉर्म क्या होगा, क्रिटिकल पाथ मेथड। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे, तो जो डी टर्म है, डी वर्ड्स हैं उनसे रिलेटेड जो है इम्पोर्टेंट हैं मैनेजमेंट के फुल फॉर्म कुछ टॉपिक्स के, तो वो देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे है DTH, तो यहाँ पे है डायरेक्ट टू होम, ठीक है। फिर DGFT की बात करते हैं तो यहाँ पर है DGFT डायरेक्टरेट जनरल और फॉरेन ट्रेड। DSE की बात करें तो डायरेक्ट सेलिंग एजेंट। और DIC की बात करते हैं तो यहाँ पर है डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर। अब आगे अगर हम देखते हैं यहाँ पे तो यहाँ पर है EBIT का जो फुल फॉर्म है वो क्या है यहाँ पर, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, ठीक है। फिर EBITDA की बात करते हैं तो यहाँ पर है अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट टैक्सेस डिप्रिशिएशन एंड एमोर्टिसेशन, ठीक है। तो ये आप याद रखना है। अब यहाँ पे EFT की बात करते हैं तो होता है इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र, ठीक है। EIA की बात करें तो क्या होगा, एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन एजेंसी। ECGC की बात करते हैं तो क्या होगा, एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कॉरपोरेशन। अब EPZ की बात करें तो क्या होगा, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। फिर EMI की बात करते हैं तो क्या होगा, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है। EPS अर्निंग पर शेयर, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, EPS अर्निंग पर शेयर। फिर EEPC की बात करते हैं तो क्या होगा, इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, ठीक है। अब आगे अगर हम बात करें EOU की तो EOU यहाँ पर क्या होगा, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट। फिर EDI की बात करते हैं तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। ESOP की बात करें तो क्या होगा, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, सारे ही इम्पॉर्टेंट है, आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। एक दो बार आप लोग 2-3 बार रिवाइज करेंगे ना तो आप लोगों को ये परमानेंट याद हो जाएंगे। EAR की बात अगर हम यहाँ करें तो इफेक्टिव एनुअल रेट, ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। EGM की बात करते हैं तो क्या है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। फिर यहाँ पे ईमेल की बात करें तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है। EMU की बात करते हैं तो क्या है, यूरोपियन मॉनेटरी यूनियन। फिर EU की बात करें तो क्या होगा, यूरोपियन यूनियन। EIC की बात करते हैं तो क्या है, एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल।
EIC का, ठीक है, एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल। फिर यहाँ पे बात करें अगर EPC की तो क्या है, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। EPC क्या होगा, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें EOQ तो EOQ क्या होता है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। फिर ये जो टर्म है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी आप याद रखना, ठीक है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी EOQ। फिर EAS की बात करें तो क्या है, एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम। अब यहाँ पे जो F वर्ड से स्टार्ट हैं उनको देखते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे है फेरा, एक है फेरा, तो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट होता है जिसका, ठीक है। फिर फेमा की अगर बात करते हैं तो क्या होगा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। फिर यहाँ पे FICCI की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है। अब उसके आगे अगर हम बात करें, ये FICCI भी याद रखना है, फेमा भी याद रखना है, ठीक है। FOB की बात करते हैं तो क्या है, फॉरेन ऑन बोर्ड, ठीक है। फिर यहाँ पे जो टर्म है FIFO, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है ये। अब यहाँ पे FMCG की बात करें तो यहाँ पे क्या है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, ठीक है। और आगे अगर हम देखें तो यहाँ पे FCCB का देखें तो क्या होगा, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। फिर FDI की बात करें तो क्या होगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और यहाँ पे फॉरेक्स की अगर हम बात करते हैं तो फॉरेक्स का क्या होगा, यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज, ये भी आप याद रख लेना, फॉरेक्स फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। फिर FCI की बात करें तो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये दिख नहीं रहा है अच्छे से, आप लोग थोड़ा सा इसमें अच्छे से नोट कर लेना, FCI ये भी इम्पोर्टेंट है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो आप नोट कर लेना, मैं बोल दे रही हूँ, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया FCI, ठीक है। अब उसके आगे हम बात करें तो ठीक है, यहाँ पे फिर क्या होगा, जी वर्ड से जो बने हैं एब्रीविएशंस उनको देखते हैं तो GDP ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका याद रखना है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। कभी कभी ऐसे पूछ लेता है, मान लो बोलिए GDP में D स्टैंड फॉर, तो D किसके लिए स्टैंड करता है या लाइज करता है, तो डोमेस्टिक के लिए, ठीक है। फिर अगर हम GDR की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, ठीक है। अब GATT की बात करते हैं तो क्या होगा, जनरल एग्रीमेंट फॉर टैरिफ्स एंड ट्रेड, तो ये भी याद रखने हैं आपको। GNP तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ये सारी इंपॉर्टेंट हैं जी के, ठीक है। अब यहाँ पे G8 की बात करें तो ग्रुप ऑफ 8 नेशंस, ग्रुप ऑफ 8 G8, और ये क्या है, 8 नेशंस मतलब 8 राष्ट्रों का समूह है G8, ठीक है। फिर GATS की बात करें अगर गेट्स की, तो यहाँ पे गट्स क्या है, तो जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड सर्विसेज, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। अब H से देखते हैं हम तो क्या है यहाँ पर, तो HR ये इंपॉर्टेंट है, HR ह्यूमन रिसोर्स, HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। HNI हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल, ये दोनों याद रखना है आपको, HR और HRM। फिर HNI है हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। फिर हुडको, ये भी याद रख लेना आप, हुडको हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ठीक है। हुडको का क्या होता है, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। उसके बाद हम बात करते हैं I से जो वर्ड स्टार्ट हैं उनके लिए, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे IDR इंडियन डिपोजिटरी रिसिप्ट, ठीक है। फिर IIP की बात करें तो यहाँ पर होगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग। फिर IT की बात करें तो यहाँ है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। IRR की बात करें तो यहाँ पे होता है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, ये याद रख लेना, ठीक है। IMF भी इम्पोर्टेंट है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, ये सारे जो हैं ये मैनेजमेंट से रिलेटेड हैं, जिसमें आपका HR फाइनेंस है ना, और इसमें ह्यूमन रिसोर्स, बहुत सारे इसमें बिजनेस स्टडीज़, बहुत सारे मतलब कि टॉपिक हैं जिनका कॉम्बिनेशन इसमें है। तो इसमें जो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी, और ये बताऊंगी कि कौन कौन से टॉपिक हमको पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है, जैसे मार्केटिंग वगैरह है इसमें, ठीक है। उन सब से भी क्वेश्चन कुछ पूछ लिए जाते हैं और अदर्स भी, तो वो मैं सब बताती जाऊंगी। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें चैनल पर नए हैं तो, और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, ठीक है। और पूरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है, कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं ICAI, तो ICAI का अगर हम देखें तो यहाँ पर है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ठीक है, ये भी याद रखना ICIA।
अब ICD का देखें तो यहाँ पर है इंटर कॉरपोरेट डिपॉजिट। IEC की बात करें अगर तो यहाँ पर है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड, ये याद रखना IEC इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड, ठीक है। फिर आगे अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर है IPO का क्या है इनिशियल पब्लिक ऑफर। IRDA का क्या है यहाँ पे इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट एजेंसी, ठीक है। अब यहाँ पे आगे हम देखें तो IFCI का क्या है इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। फिर ICICI की बात करें तो ये भी आपको याद रखना है, ये भी याद रखना है, ठीक है। ICICI का क्या होता है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। फिर IDBI, ये सारे बैंक से रिलेटेड हैं, तो IDBI बैंक जो होगा वो क्या होगा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। फिर IBRD की बात करें तो क्या होता है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ये सारे जो हैं टर्म ये आपके बैंकिंग जो सेक्टर है उससे रिलेटेड हैं, तो ये जो इसमें है वो बैंकिंग भी मैनेजमेंट का एक टॉपिक है, तो इसलिए आपको ये सारे भी याद करने हैं और एक दो बार अच्छे से पढ़ लेने हैं। IDA का फुल फॉर्म जो होगा वो क्या होगा इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी, ये भी याद रख लेना। IFC इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, ये भी याद रखना है। ITPO तो यहाँ पे क्या है इंडियन ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन। IIFT का याद रख लेना एक ये IIFT तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड। फिर यहाँ पे ये है IFC की बात करें तो क्या होगा इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, ठीक है। इतने जो है वो F के टर्म थे। अब हम J वाले देखें यहाँ पर तो JIT, यहाँ पे फर्स्ट है JIT, तो JIT एक जो है वो भी इम्पोर्टेंट टर्म है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है जस्ट इन टाइम। और JBV ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है, तो ये इसका क्या होगा जॉइंट वेंचर, ये दोनों आपको याद रखने हैं। और J के इतने दो टर्म ही इसमें थे, ठीक है। अब हम इसके आगे की अगर हम बात करें तो J के बाद आप K का टर्म आता है, तो K वाले देख लेते हैं। इसमें मैं एक ही वीडियो में सारे इसलिए बना रही हूँ ताकि आप लोगों को जो है वो इजीली मिल जाए। और इसकी जो क्लासेस हैं वो वीक में 2 क्लासेस रहेंगी आपकी, सैटरडे और संडे, तो जितना कवर हो पाएगा मैं ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश करूँगी, जिससे जल्दी आपका जो सारे टॉपिक्स हैं वो कवर हो जाएं और अदर सब्जेक्ट की भी प्रिपरेशन की वीडियो क्लासेस आपको मिल जाएंगी। तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर टॉपिक देख लें, जैसे MPG के MP वीकली करेंट अफेयर हो गया, जनरल साइंस हो गया, जनरल हिंदी, जनरल मैथ, जनरल इंग्लिश, इस टाइप से आपको जो सब्जेक्ट हैं मध्य प्रदेश के जो PV व्यापम के जो सारे एग्ज़ाम होते हैं उनके, ठीक है। तो आप लोग वहाँ पे जाकर देख सकते हैं और अच्छी तैयारी अपनी कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम पेपर वगैरह और जो नोटिफिकेशन है एग्ज़ाम का वो सब यहाँ पर अवेलेबल रहेगा। अब यहाँ पे देखते हैं के एब्रीविएशन के से कौन से हैं, तो सबसे पहले है के, तो के का क्या होगा यहाँ पे एब्रीविएशन फॉर 1000, ठीक है। के को जो है ये किसका एब्रीविएशन है 1000, के जो है वो सिंबल है किसका 1000 का। 1000 अगर हमें लिखना है तो हम उसको लिख सकते हैं कैसे, अगर जैसे सपोज यहाँ 1000 लिखा है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 1 के मतलब क्या होता है 1000, ठीक है 1000, तो हम के को डिनोट करते हैं 1000 से। तो अगर मान लो यहाँ पे 2000 है तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 2K, तो 2K हो जाएगा। यहाँ पे 5000 है तो हम क्या लिख देंगे 5K लिख देंगे, ठीक है। और 10,000 है तो हम क्या लिख देंगे 10K, ठीक है। इस टाइप से इसको जो है के को किसका एब्रीविएशन है के, तो 1000 का, ये आप याद रख लेना, ठीक है। KYC ये बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट टर्म है, ये प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर में पूछ भी चुके हैं इसमें ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 में, ठीक है। KYC जो है वो स्टैंड फॉर, तो नो योर कस्टमर, ठीक है, नो योर कस्टमर। अब यहाँ पे है KPO क्या है नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग, तो नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग ये याद रखना है। अब L की अगर हम बात करें यहाँ पर तो L में है टर्म फर्स्ट LIC, ये भी इम्पोर्टेंट है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। फिर बात करते हैं तो यहाँ पर है LC लेटर ऑफ क्रेडिट, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे है लिवोर, ठीक है। लिवोर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर है लंदन इंटर बैंक ऑफर्ड रेट, ठीक है। फिर यहाँ पे LIFO की बात करें तो यहाँ पे है लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है, ये भी याद रखना है लास्ट इन फर्स्ट आउट। और यहाँ पे है फिर LLP, ये भी एक टर्म याद रखना है आपको, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ठीक है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप ये याद रखना, ठीक है, लायबिलिटी पार्टनरशिप। LPG का अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या है लिबरलाइजेशन
प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ये टर्म भी याद रखना है। LPG ये आपका वो नहीं है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस नहीं है, ये टर्म जो है ये मैनेजमेंट से रिलेटेड है। तो इसका जो फुल फॉर्म है वो क्या है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो ये आप याद रख लेना। अब यहाँ पे आगे हम यहाँ पे बात करें तो आगे जो है वो टर्म है यहाँ पर एम का। तो इससे अगर हम बात करें इसकी, तो ये जो टर्म है ये आपको याद रखने हैं एम से। फर्स्ट है MNC, ये भी इम्पोर्टेंट है। MNC क्या होते हैं, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। MNC का फुल फॉर्म आपने शायद ही पढ़ा हो, वैसे टर्म ये यूज करते MNC कंपनी में है ये वो। तो MNC का जो फुल फॉर्म होगा वो क्या होगा, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। आज आप पढ़ लीजिए, एम से मल्टी, एन से नेशनल और सी से कॉरपोरेशन, तो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। ठीक है, अब MSME ये भी टर्म बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसका क्या है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। ठीक है, एम और ए की बात करें, M&A, तो यहाँ पे क्या है, मर्जर्स, मर्ज एंड एक्यूशेशन। ठीक है, मर्ज एंड एक्यूशेशन। अब MIS की बात करें तो क्या है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये भी याद रख लेना। MOA तो ये भी याद रखना है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। MBE की बात करें तो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। MOA मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है MOA, और MOU क्या होता है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, फिर MRP ये याद रखना है आपको, MRP मैक्सिमम रिटेल प्राइस। ये आप देखते हैं कि जो आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसका जो कवर पेज होता है या उसमें जो चिप लगी होती हैं उनमें MRP वगैरह लिखे रहते हैं, तो वो क्या होता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। और जबकि एक्चुअल में हम देखते हैं अगर हम प्रोडक्ट खरीदें तो हमें थोड़ा उसमें डिस्काउंट रहता है। जैसे बुक्स वगैरह परचेज करो तो उन्हें का MRP 250 है, तो आपको ये 200 में मिल जाएगा, है ना। या फिर आपको मतलब ऐसे बोलते हैं कि MRP इस चीज़ का इतना है। किसी भी चीज़ में आप देखें तो जैसे 20 रुपीज़ लिखा है तो 18 रुपीज़ की दे देते हैं, या है ना 1-2 रुपए कम ही कर देते हैं। मेडिकल टैबलेट लें, आप कोई भी चीज़ लें आप मार्केट में, तो आप देखते हैं कपड़े वगैरह भी खरीदें तो उस पर अगर लिखा है MRP 600 या 1000, तो आपको जो है वो उसमें डिस्काउंट करके देते हैं। तो MRP मतलब क्या हुआ, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। आज आप इसका फुल फॉर्म याद रखें, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। ठीक है, मतलब ये हुआ कि आप इससे ज़्यादा पर नहीं बेच सकते हैं, आप इससे कम पर चाहे बेच सकते हैं। ठीक है, तो वो होता है मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम इससे ज़्यादा नहीं आप रख सकते। आप इससे चाहे जितना कम कर दें उसमें डिस्काउंट दे दें, लेकिन आप चाहे आप MRP पर ही दें, लेकिन इससे ज़्यादा पर नहीं बेच सकते। इसलिए जो प्रोडक्ट होते हैं सब पर MRP लिखा रहता है। MOQ अब देखें तो MOQ का जो फुल फॉर्म होगा वो होगा मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, ये भी याद रखना है। और MIGA का फुल फॉर्म क्या होगा, यहाँ पे मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। अब यहाँ पे टर्म N की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर NCDEX का फुल फॉर्म जो होगा वो होगा नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज लिमिटेड। फिर NSE की बात करें तो क्या होगा, यहाँ पर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। NBFC की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज। फिर NPV की बात करें तो यहाँ पर होगा नेट प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, ये NPV आपको याद रखना है, NSE याद रखना है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, NPV नेट प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, फिर नाबार्ड ये भी इम्पोर्टेंट है, नाबार्ड इसका भी याद रखना है। तो क्या है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। उसके बाद हम NASDAQ की बात करें तो यहाँ पर क्या है, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सिक्योरिटीज डीलर्स ऑटोमेटेड क्विटेशन। ठीक है, अब NPA की बात करें यहाँ पर तो NPA का क्या होगा, यहाँ पे नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। ठीक है, तो नॉन परफॉर्मिंग असेट्स ये भी याद रख लेना। NSDL की बात करें यहाँ पर तो क्या होता है, नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड। ठीक है, और NYSE की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज हो जाएगा आपका NYSE का, ये भी याद रख लेना। और NCAER का क्या होगा, नेशनल काउंसिल। ये मैं बता दे रही हूँ, अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा है, थोड़ी सी इनकन्वीनियंस हो रही है, प्लीज़ आप लोग इसे इग्नोर करें और जो मैं बोल रही हूँ उसको नोट कर लें। ठीक है, तो NCAER का क्या होगा, नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च। ठीक है, तो ये आपको नोट कर लेना है, नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च। ठीक है, तो ये हो जाएगा NCAER का, हालांकि इतने इम्पोर्टेंट नहीं है।
अब आगे हम लास्ट जो टर्म है हमारे उनकी बात करें अगर हम, तो यहाँ पर जो टर्म है वो है NAFTA, नेफ्टा। तो नेफ्टा की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो क्या है, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एरिया। फिर NCE US की बात करें तो यहाँ पर है नेशनल कमीशन फॉर एंटरप्राइजेज एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। फिर यहाँ पे बात करें NSIC की, तो यहाँ पर जो है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा NSIC का, तो वो रहेगा नेशनल, यहाँ पर नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन, ये याद रख लेना। NREP की बात करें तो क्या है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, ये भी इम्पोर्टेंट है। NEET की बात, नेफ्ट की बात करें तो क्या होगा यहाँ पे, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, ठीक है, NEFT, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। अब यहाँ पे हम ओ टर्म से रिलेटेड बात करें तो यहाँ पर है OTCEI, तो क्या होगा, ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया। फिर ओपेक की बात करें तो क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। फिर OR की बात करें तो यहाँ पर होगा ऑपरेशनल रिसर्च। OPC की बात करें तो क्या है, 1% कंपनी, OPC 1% कंपनी। और OR का क्या होगा, ऑपरेशनल रिसर्च। ये सारे भी आपको याद रखना है। ओपेक का याद रख लेना, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। अब आगे बात करें P से रिलेटेड टर्म की, तो यहाँ पर है पेस्ट, ये भी इम्पोर्टेंट है। पेस्ट एनालिसिस, पेस्ट का क्या होगा, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल, ये याद रखना, ठीक है, कि पेस्ट का यहाँ पर क्या होगा, तो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल। PLC की बात करें तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। फिर पॉज की बात करें तो पॉइंट ऑफ सेल्स। PE की बात करें तो प्राइस अर्निंग रेशियो। PSU/E की बात करें तो क्या होगा, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, और स्लैश करके एंटरप्राइज। P&L की बात करें तो प्रॉफिट एंड लॉस। P की बात करें तो क्या होगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। PBT की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। पैट की बात करें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये सारे जो टर्म है ये सब इम्पोर्टेंट है। ये P&L, ठीक है, PSUs और PE, प्राइस अर्निंग रेशियो, ये जो टर्म है ये सारे ही आपको याद रखना है, ठीक है। PBT ये हो गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। पार्ट की बात करें तो क्या होगा, प्रोग्राम और ऑब्जेक्ट, इसको दो टर्म है, इसको प्रोग्राम भी बोल सकते हैं पी को, और प्रोजेक्ट भी। तो प्रोग्राम और ऑब्जेक्ट, एवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक, ठीक है, तो ये याद रखना है। अब पिन की बात करें तो ये भी इम्पोर्टेंट है। पिन क्या होता है, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है पी के बारे में। अब यहाँ पे क्यू का टर्म से देखें तो यहाँ पर सिर्फ एक है, QC मतलब क्वालिटी कंट्रोल, ये आपको याद रखना है। फिर आता है आर, तो आर से अगर हम बात करें तो यहाँ पर आर का क्या होगा, ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी, ठीक है, रिटर्न ऑन इक्विटी। फिर ROI की बात करें तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। R&D की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। फिर उसके बाद ROCE की बात करें यहाँ पर तो क्या होगा, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। फिर RSBDC की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, रूरल स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट सेंटर, ठीक है। फिर RWED की बात करें तो क्या होगा, रूरल एंड वेमेन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, ठीक है, रूरल एंड वेमेन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। फिर RBI की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इस टाइप से ये जो टर्म है ये आप लोगों के रहेंगे। अब आगे हम बात करते हैं इसके बाद एस टर्म की, तो ये बस ये लास्ट हैं इसमें, और इसके बाद जो है वो आगे हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। मैं इसलिए वीडियो को बड़ा बना रही हूँ और ये जो कर रही हूँ कि आप लोगों को पूरे टर्म एक बार में एक साथ ही मिल जाएँ तो बेटर रहेगा। और वीडियोस भी वीक में आपकी 2 आएंगी, और एग्ज़ाम जो है वो सितंबर लास्ट तक होने वाला है, तो आप लोगों के पास कम टाइम रहेगा, ठीक है, कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कवर करवाना है इसलिए, ठीक है। अब सेबी की बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अगर आप लोगों को क्लियर नहीं दिख रहा है या कुछ भी प्रॉब्लम है तो मैं बोलती जा रही हूँ, आप लोग प्लीज़ उस पर ध्यान दें और नोट करते जाएँ। सेबी का क्या होगा, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। फिर SME की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, ये जो टर्म है इनको याद रखना है,
ठीक है। फिर स्वेट की बात करते हैं तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। ठीक है, ये याद रखना, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। ये पूछ सकते हैं कि वर्ड स्वेट में डब्ल्यू स्टैंड फॉर, तो वीकनेस के लिए। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करें SSI की, तो SSI में जो है वो उसका फुल फॉर्म क्या होगा, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। ठीक है, फिर SLR की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ठीक, फिर यहाँ पे SIDBI की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये सारी इंपॉर्टेंट टर्म हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे स्फूर्ति की बात करें तो क्या होगा, यहाँ पे स्कीम ऑफ फंड फॉर रेगो स्कीम फॉर फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्री। ठीक है, तो ये आपको याद रखने। अब आगे अगर हम बात करें यहाँ पर तो SIDC टर्म है, तो ये किसके लिए है, तो यहाँ पर इसका जो फुल फॉर्म होगा वो होगा स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। फिर SFC की बात करें अगर हम तो यहाँ पे क्या होगा, स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। फिर STC की बात करें यहाँ पर तो क्या होगा, स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन। फिर सीज की बात करें SEZ तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सार्क तो आपका इम्पोर्टेंट है ही। इसमें सार्क का क्या होगा यहाँ पर फुल फॉर्म, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। ठीक है, साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, ये आप याद रखना। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट हम बात करते हैं टी टर्म की, तो टी टर्म से जो स्टैंड करते हैं वो कौन सी हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट है TQM। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, टोटल क्वांटिटी मैनेजमेंट, TQM। ठीक है, TQM, ब्रेक इवन पॉइंट और है ना, जो ये सारे बताए हुए ये सब आपको याद रखना है। अब TNC की बात करें तो क्या होगा यहाँ पे, ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशन। ठीक है, फिर ट्रिप्स की बात करें तो क्या होगा, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा ट्रिप्स का, तो ये भी आपको सब याद रखने। अब यू की यहाँ पे बात करें तो यू से क्या होगा, यूएसपी का जो फुल फॉर्म होगा वो क्या होगा, यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन। फिर URL की बात करें तो क्या होगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये याद रख लेना। USP भी इम्पॉर्टेंट है, यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन। UTI तो UTI का क्या होगा, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। ULIP की बात करें तो क्या होगा यहाँ पे, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। फिर UNCTAD की बात करें है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ठीक है, फिर आगे हम देखें तो V और W ये हमारे लास्ट टर्म में। तो V की बात करें अगर, बैट तो ये पहले चलता था, अब इसके जो है वो यहाँ पे GDP चलने लगा। ठीक है ना, सॉरी यहाँ पे GST आपका चलने लगा। पहले ये बैट चलता था टैक्स, अब यहाँ पे GST चलने लगा है 1 जुलाई 2017 से। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अब यहाँ पे अभी 1 जुलाई आने वाली है, तो 1 जुलाई को आपका क्या रहेगा, GST डे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें अब बैट की, तो बैट का जो फुल फॉर्म होता था वो क्या था, वैल्यू एडेड टैक्स। ठीक है, अब VSAT की बात करें हम यहाँ पर तो क्या होगा, वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल, ये भी याद रख लेना। वायरस, ये भी इम्पोर्टेंट है एक वायरस, तो वायरस का याद रखना आप, क्या है, वाइटल इंफॉर्मेशन अंडर सीज। ठीक है, वाइटल इंफॉर्मेशन अंडर सीज। ठीक है, अब यहाँ पे W वर्ड से बात करें हम यहाँ पे तो WTO, ये भी इम्पोर्टेंट है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। WC की बात करें तो क्या होगा, वर्किंग कैपिटल, ये भी सारे इम्पोर्टेंट हैं। WW तो वर्ल्ड वाइड वेब। फिर WASME की बात करें हम यहाँ पे तो क्या होगा, वर्ल्ड एसोसिएशन फॉर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था ना ME, तो क्या होता है यहाँ पे, मीडियम एंटरप्राइज, तो यहाँ पे क्या हो गया, WA से वर्ल्ड एसोसिएशन फॉर SME, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज। फिर WPI की बात करें हम तो यहाँ पे क्या होगा, होल सेल प्राइस इंडेक्स, ये याद रख लेना। अगर यहाँ नहीं दिख रहा है आपको अच्छे से तो आप लोग नोट कर लें, WPI होल सेल प्राइस इंडेक्स। ठीक है, तो इस टाइप से ये जो वर्ड थे पूरे A to Z तक, तो वो पूरे मैंने एब्रीविएशन आपको बता दिए हैं। ये सारे एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। आप देखेंगे कि जो भी मैनेजमेंट के जो आपके 20-25 क्वेश्चन आते हैं उनमें आप अगर देखें तो कम से कम आपके इससे 2-3 क्वेश्चन जो है वो फंस सकते हैं। 1-2 तो आपके वो एब्रीविएशन पूछ लेगा, इसमें कहीं फुल फॉर्म पूछ लेगा, और जो वर्ड हैं ये जो हैं वो शॉर्ट में लिखे रहेंगे, तो आपको इसमें
मतलब कि दो तीन तरीके से दो तीन क्वेश्चन हर एग्ज़ाम पेपर में आपको इसमें मिल जाएंगे। तो ये जो है आपको बहुत ज़्यादा टर्म जो है इंपॉर्टेंट है और ये पूरे आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे मैनेजमेंट टॉपिक से कि मैनेजमेंट क्या होता है, क्या है उसके जो क्वेश्चन है वो किस टाइप से एग्ज़ाम पेपर में पूछे जाते हैं, तो सब आपको याद रखना है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, और कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।